ये उस वक्त की बात है जब मैं 17 साल का था। मैं हफ्ते में 3 से 4 बार जुम जाता था और बस के जरिए घर वापस आता था। ये इतवार का दिन था और मेरी बस छूट गई थी, इसलिए मुझे अगली बस के लिए ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा। मैं अपने वालिदैन को फोन कर लेता, लेकिन वो इस शाम बाहर गए हुए थे और टैक्सी का किराया भी ज्यादा था। इसलिए मैंने बस स्टॉप पर बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। रात बहुत ठंडी थी और बर्फबारी अभी शुरू हुई थी। मेरी बस मामूल से ज्यादा देर ले रही थी, तो मैंने फोन निकाला और मौसीकी सुनने लगा। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। सख्त सर्दी थी और वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरी नजर के कोने से मुझे कुछ दिखाई दिया। वो एक अजीब सा आदमी था, मोटे कपड़ों में मलबूस, आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा था। मुझे मालूम था कि उसे घूरने से वो मजीद मुतवज्जे होगा, इसलिए मैंने खुद को फोन में मसरूफ जाहिर किया। वो आकर शेड के दूसरे कोने में बैठ गया और मुझे घूरने लगा। इसमें कुछ अजीब बात थी। वो नशे में लग रहा था या शायद किसी दवा के असर में था। फिर उसने पूछा, बस कब आएगी? मैंने एयरफोन निकालकर कहा, शायद बर्फ की वजह से देर हो रही है। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर खुद से बड़बड़ाने लगा। वो मुझे डराने लगा था, इसलिए मैंने फोन में मसरूफ होने का बहाना किया। चंद मिनट बाद मैंने दोबारा देखा। वो मेरे करीब आ चुका था। मैंने एक लम्हे के लिए नजर हटाई, फिर आवाज सुनी कि वो और करीब आ रहा है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, आप ठीक हैं? वो चमकती हुई आंखों से मुझे देखने लगा, अपना बाजू उठाया और मेरी तरफ झुकने लगा। मैं फौरन अपना बैग उठाकर भाग गया और वो जमीन पर गिर गया। मैं सड़क पर भागता रहा और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं अगले बस स्टॉप तक पहुंचा, फिर मुड़कर देखा कि वो आ रहा है या नहीं। वो वहां नहीं था, तो मैंने सुकून का सांस लिया और बैठ गया। मैंने सर शीशे से टेक दिया और बस का इंतजार करने लगा। अचानक ठक 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 की आवाज आई। मैं चौंक गया और मुड़कर देखा तो वही आदमी शीशे के बाहर खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं घबराकर बोला, तुम्हें क्या मसला है? फिर वो शेड के इर्द गिर्द चलने लगा। मैं घबराकर पीछे हटते हुए चीखा, दूर रहो, मैं खबरदार कर रहा हूं। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरा बैग वहीं रह गया था। अचानक वो आदमी मुझ पर झपटा और मैं फौरन एक तरफ हट गया। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। मैं सदमे से साकित रह गया। फिर देखा कि उसके चेहरे से खून बह रहा था। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। वो जल्द पहुंच गए। मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि वो आदमी किसी नुस्खे की दवा के जेर असर था। इसके बटवे से एक तस्वीर मिली जिसमें वो और उसका बेटा था। इसका बेटा बिल्कुल मेरी तरह लगता था, इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि शायद वो मुझे अपना बेटा समझ रहा था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसने अपने बेटे की कस्टडी खो दी थी और जहनी तौर पर टूट गया था। उसे इलाज के लिए ले जाया गया और ये आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। कुछ अरसे बाद मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया और उसके बाद कभी बस में सफर नहीं किया।